जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्क इंसाफ पे या पाए सलासिल पे जमे, तेगे बेदाद पे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या, जुल्म तो जुल्म है आगाज से इंजाम तलक, खून फिर खून है, 100 शक्लें बदल सकता है, ऐसी शक्लें कि मिटाओ तो मिट न सके, ऐसे शोले कि बुझाओ तो बुझ न सके, ऐसे नारे कि दबाओ तो दब न सके। और ये भी पैगाम देना चाहता हूँ, तुमने ये जुल्म करने के बाद, ये जबर करने के बाद, यहाँ पे शेलिंग, आपने फायरिंग, आपने यहाँ पे लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे फ़लस्तीन और कश्मीर की आवाम बाहर निकल आई है, जब आपने उनके ऊपर जुल्म किया और उनके खून को दबाना चाहा, तुमने जिस खून को मक्तल में दबाना चाहा, आज वो गलियों और बाजार में आ निकला है। अब हमने चोर को चोर ही कहना है और हक और दयानतदार इमरान खान है तो इमरान खान को दयानतदार सादिक अमीन कहना है। ठीक है कि पाकिस्तान की अवाम इंसाफ चाहती है, बराबरी चाहती है, हर चीज़ में। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको ज़ोर से दबा दें। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अवाम दबने वाली नहीं है। सच को समझो, सच्चाई को समझो, हकीकत को समझो। ये जो अभी ड्रामा कर रहे हैं नाअहली का, फॉरेन फंडिंग का, अगर ये करना है तो तमाम पार्टियों का करो और फिर सबका इकट्ठा केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हमें कबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक फर्द अदालतों से और पाक अफवाज से मोहब्बत करता है। ये नून लीगियों का प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। और हमारे ऊपर इस वक्त डाकू, चोर, डिसऑनेस्ट, स्लगिश, बेईमान किस्म के लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। रात को सोते हैं, उनके आंखों के सामने इनकी तस्वीर घूमती हैं, तो फिर वो बेकरार हो जाते हैं, कहते हैं कि यार हम उठें और यहाँ से उठ के इनके खिलाफ कुछ अलम बगावत बुलंद करें। ये कौम तो चाह रही है कुछ करने के लिए। मैं सलाम पेश कर रहा हूँ इमरान खान को, जो इस कौम के जज्बात को रोक के उसने रखा हुआ है, वरना जिस तरीक़ाकार से ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं और जिस डटाई से, बेशर्मी और बेगैरती के साथ मीडिया के ऊपर आकर और पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर और जिस तरह के ये बयानात दे रहे हैं, उसके बावजूद कौम ने जो ये जब्त किया हुआ है और कौम जिस तरह निकल रही है, मैं तो समझता हूँ उससे भी ज़्यादा कौम को निकलना चाहिए। इससे भी ज़्यादा कौम के अंदर गम और गुस्सा भी होना चाहिए। ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, ये करोड़ों आवाम निकलेगी और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब ये एक सैलाब की सूरत में निकलेगी और इनको बहा के ले जाएगी। मेरा इंशाल्लाह इसके ऊपर पूरा ईमान और बिलीव है। मुझे बताएं, आने से पहले कह रहे थे महंगाई कम करेंगे, चीज़ें सस्ती करेंगे, महंगाई में मार्च किया, जब वज़ीर-ए-आज़म बन गए कहते मुझे कपड़े बेचने पड़े, बेच के आटा सस्ता कर दूंगा, चीज़ें सस्ती कर दूंगा। वो दावे किधर है? देखें जी, ये जो लोग हैं जो यहाँ पे हमारे ऊपर मुसल्लत हुए हैं, इनके दावे, इनके वादे ये कोई नए नहीं हैं, ये तो बहुत पुराने हैं। ये सबको पता है कि इनकी औकात क्या है। ये अपना आल खाल और माल बचाने के लिए आए हुए हैं। इनके अंदर ना इतनी हैसियत है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सबको पता है। ये इस वक्त मांगे तांगे की हुकूमत है, दियारे गैर पे साम्राज्य के आगे हाथ फैला के खड़े होकर मांगी हुई हुकूमत है। ये साम्राज्य के आगे अपनी झोली फैलाकर भीख में मांगी हुई हुकूमत है। ऐ तायर लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। ये तो वो कौम है, ये तो वो क़यादत है जो इस वक्त मुसल्लत हुई हुई है। ये तो मांगे तांगे की हुकूमत है जो ग़ियार ने इनको प्लेट में रख के भीख में दी हुई है। इनके अंदर हैसियत कहाँ हो सकती है कुछ खुद करने की, खुददारी के साथ कोई फैसले करने की? इनकी हैसियत नहीं है कि कौम को बहरानों से बाहर निकाल के ले जाएं। ये हमारा कायद इमरान खान ही था जिसने कोरोना जैसी हालत में भी इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करने की कोशिश की। ये इमरान खान ही था जिसने 150 के ऊपर पेट्रोल को और 178 के ऊपर डॉलर को रोक के रखा हुआ था। ये इमरान खान ही था जो रशिया के साथ माइदा कर रहा था, चीन के साथ दोस्ती कर रहा था, ईरान से तेल खरीदने की बात कर रहा था। क्यों? इसलिए कि मैं अपने गरीब आवाम की फिक्र थी, उसे फिक्र थी कि ये पैसा मैंने बचा के सेहत कार्ड के ऊपर देना है। उसे फिक्र थी कि मैंने अब ये पैसा बचा के आवाम के इलाज मालजे के लिए देना है, उनकी रोजी राशन के लिए देना है, उनके एहसास प्रोग्राम के लिए देना है। इन्होंने आते ही लंगर खाने भी ख़त्म किए, एहसास प्रोग्राम भी ख़त्म किया। इन्होंने आते ही सेहत भी गरीबों से छीन ली। वो सारा कुछ छीन कर अपनी आल के ऊपर, अपने माल के ऊपर और अपनी खाल बचाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कौम को ये बात पता है कि ये कौम को बहरानों से निकालने के लिए नहीं आए थे। मैं ये बात
बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ, जैसे खुरम दस्तगीर के मुंह से अल्लाह ने सच उगलवाया। सच की ताकत ये होती है, सच का हुस्न ही ये होता है कि ये निकल आया करता है। और जब खुरम दस्तगीर के मुंह से ये अल्फाज निकले कि ये हुकूमत हमने अपनी ज़ात के लिए ली है, केसेस से बचने के लिए ली है, खुदा की कसम मैं तुम्हें ये बात कहना चाहता हूँ खुरम दस्तगीर, मैं तुम्हें बात कहना चाहता हूँ और तुम्हें बतला देना चाहता हूँ राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें बतला देना चाहता हूँ नवाज शरीफ जरदारी और ये मौलाना डीजल, तमाम लोगों को मैं ये बात बतला देना चाहता हूँ, खुदा की कसम तुम्हें उठा के कहता हूँ कि तुम्हारी खाल नहीं बचेगी। तुम्हारी खाल को तुम्हें तख्ता धार के ऊपर लटकना पड़ेगा। तुमने इस कौम की रगों से खून पिया है, तुमने इसकी हड्डियों से तुमने गोश्त निचोड़ा है, तुमने इस कौम के साथ ज्यादतियां की हैं, तुमने इस कौम का गासिब बनकर इस कौम का हक मारा है। तुम तख्ता धार पे चढ़ोगे, ये बात तुम याद रखना। तुम ये सोचते रहो कि हम हुकूमतें लेके उसके पीछे छुप जाएंगे, कब तक तुम छुपोगे, कब तक तुम ऐसा करोगे? एक वक्त आएगा, अल्लाह अल हक है, तुम्हें इस सारी चीजों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें इस जो कौम का तुमने गोश्त नोचा है, तुमने जो गरीबों की जान लूटी है, तुमने जो गरीबों को तबाह किया, मारा है, तुम उनके मरने के जिम्मेदार हो, तुम कातिल हो, बेईमान हो, तुमने लोगों को मारा है, तुम एक चीज का हिसाब दोगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आने का मकसद क्या है? सर खुद मुख्तार पाकिस्तान की जंग है और ये आज़ाद सहाफ़त के बगैर मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, आने का मकसद? सर हम इमरान खान साहब की कॉल पे आए हैं और उनके विजन के मुताबिक कि हर बंदे को आज़ादी राय, सहाफ़त को ख़ास तौर पे उनको हक होना चाहिए कि वो कौम के बारे में, मुल्क के बारे में बताएं, ताकि उससे हमें सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। तो इंशाल्लाह ताला हम इसी सिलसिले में यहाँ पे यूथ के नौजवानों के हमरा हम यहाँ पे आए हैं। आज़ादी सहाफ़त के हक में हम अपना एहतजाज भरपूर तरीके से रिकॉर्ड करवाने हैं। सर आने का मकसद? इन बच्चे जमहूरों को बताने आए हैं कि जमहूरियत का बुनियादी असूल आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त है, ये बताने हैं सिंपल। क्या मकसद आने का? मैं समझता हूँ जी, जिस तरह 75 साल बाद इस पाकिस्तानी अवाम को शऊर मिला है, वो मीडिया के ज़रिए मिला है। आप भी यहाँ पे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से और मुख्तलिफ यहाँ पे मीडिया के दोस्तों ने जिस तरह हमारी 22 करोड़ आवाम को शऊर दिया, और यही मकसद आने का आज हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब की हदायत के ऊपर आज यहाँ पे जो इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से जो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, उस सिलसिले में यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। सर आने का मकसद? हमारा बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि कप्तान इमरान खान ने हमें एक सच बोलना सिखाया। दूसरी बात यह है कि आज़ादी राय एक बुनियादी अंसर है कौमियत का, हमारा माशरे के हक और सच की तरफ जा रहा है। अब हमने चोर को चोर ही कहना है और हक और दयानतदार इमरान खान है तो इमरान खान को दयानतदार सादिक अमीन कहना है। ठीक है, सर आने का मकसद? हमारा आने का मकसद है कि खान साहब के कॉल पे आए और हमारा हक है एहतजाज करना, और हम करेंगे ये एहतजाज इंशाल्लाह, और हम अपना हक लेके रहेंगे। मकसद? आज़ादी राय आइन के बुनियादी आर्टिकल है, उसका तहफ़्फ़ुज़ हर शहरी का हक है और हर शहरी को आज़ादी राय इज़हार करने का हक है। हम उस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। ठीक है, मकसद? सर हमारा हक है आज़ादी, और ये हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत किसी को बोलने से रोक नहीं सकती। अगर आप किसी के ऊपर पाबंदी ज़बरदस्ती लगाएंगे तो फिर ये अवाम सड़कों पे आ जाएगी। और अभी यही मुख्तसर पर है पैगाम कि अवाम को हक दिया जाए, इन्हें बोलना दिया जाए, और एयर भाई को। अस्सलाम वालेकुम सर, मकसद क्या आने का? बेटा हमारा मकसद इधर आने का ये है कि पाकिस्तान की अवाम इंसाफ चाहती है, बराबरी चाहती है, हर चीज़ में। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपको एक चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको ज़ोर से दबा दें। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की अवाम दबने वाली नहीं है। सच को समझो, सच्चाई को समझो, हकीकत को समझो। ये सहाफ़त पे पाबंदी ख़त्म करो, इंसाफ करो। अदालतें हमारी अदालतें, कोई शक नहीं है, हमारी अदालतें इंसाफ फराहम करती हैं। ये जो अभी ड्रामा कर रहे हैं नाअहली का, फॉरेन फंडिंग का, अगर ये करना है तो तमाम पार्टियों का करो और फिर सबका इकट्ठा केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ। हमें सुप्रीम कोर्ट पे एतबार है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हमें कबूल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक फर्द अदालतों से और पाक अफवाज से मोहब्बत करता है। ये नून लीगियों का प्रोपेगेंडा है,
खराबों का नहीं चलेगा। जो गम और गुस्सा है और शौर है बैक वक्त आप वो देख सकते हैं। इनका कहना है कि जब आइन के अंदर पाकिस्तानियों को, एक आम पाकिस्तानी को भी अपनी राय रखने का हक है, आज़ादी राय का हक है, तो ये पकड़ कर क्यों, ये गिरफ्तारियां क्यों, चैनल बंद क्यों? इससे अवाम का जो गम और गुस्सा है उसमें मज़ीद शिद्दत आएगी, कमी नहीं। आप देख रहे थे नया पाकिस्तान और मैं उस्मान मलिक।